तो जब तुम ऊपर ले जा रहे थे तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, किसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण। तो उस वक्त कह रहा है mg के द्वारा क्या होगा, माइनस का mg। यही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, इसीलिए उसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आपको बताया था एक जगह से आप दूसरी जगह लेकर जाओगे तब भी कौन आता है, स्थितिज ऊर्जा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ कार्य ऊर्जा और शक्ति का लेक्चर नंबर 5 लेकर। चलिए आज का लक्ष्य हमारा क्या है, और आज लक्ष्य फिर से लाल में हर दिन ये लाल ही पहनता है, खतरे की घंटी है ये। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच संबंध और विभिन्न प्रकार के प्रश्न। फिर गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा, जिसको इस बार क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। संभावित नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसे हिंदी आ जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, कुछ तो बोलिए। अगला है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, साम्यावस्था वाले प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया था लास्ट क्लास में ही, WC बराबर होता है माइनस का डेल्टा यू, और हालांकि अभी भी बताया हूं जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, WC बराबर होता है माइनस का डेल्टा यू। अगर मैं इसको छोटा सा बोलूं और फोर्स याद करो क्या बताया था, माइनस का du बाय dx। यहां से बताओ माइनस du इधर कर दे तो इधर बनेगा FC इंटू dx, बोथ साइड क्या कर दे, इंटीग्रेशन। तो इसको लिखेंगे माइनस का u फाइनल माइनस u इनिशियल, और इधर लिखेंगे वर्क डन या फिर FC इंटू dx। बोलो सही है क्या। अब ये वाला लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद आया कुछ, उसी पे बेस है। a पॉइंट 1,1 से कहां जा रहे हैं, 2,3। आपके पास क्या गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और a कैपिटल A मान लो, A पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, और B पर पूछा गया है, किस पर पूछा गया है, B पर क्या करें, ज्ञात करें क्या, स्थितिज ऊर्जा। सुनिएगा क्या क्या गिवन है सवाल में, बल और स्थितिज ऊर्जा, उससे रिलेटेड और क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट। इसको बोलेंगे x1 y1, इसको क्या बोलेंगे, x2 y2। हम यूज करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस का du बाय dx। तो माइनस du इधर रख लो, इधर भेजोगे तो FC इंटू dx। बोलिए, लिमिट देखिए A से लेकर B तक। अब यहां पर अलग अलग करोगे, यहां सिर्फ x में है क्या, नहीं, y में भी है और x में भी है, तो इसको लिखेंगे। मूवी चल रहा है हाँ, चुड़ैल। लड़कियां देखती हैं चुड़ैल ही समझ आती है, नहीं। वैसे यार बीवी होती तो अच्छी चीज है यार। हाँ यार, पता नहीं मेरी बीवी कहाँ होगी यार। क्या पता गोबर के उपले हे भगवान, मजाक करता हूं। देखिए दूसरा है 1 से लेकर 3, देखिए दूसरा है 1 से लेकर 3, और इस साइड है माइनस du का, माइनस तो बाहर रहेगा, du का u पे ub माइनस, तो माइनस का ub माइनस ua। इसको करो तो क्या हो जाएगा, ua माइनस ub। अब क्या पुटाना है, वैल्यू। अरे कुछ तो बोलो, एक्स स्क्वायर dx का एक्स क्यूब बाय 3, कहां से कहां, 1 से 2, वाई क्यूब बाय 3, 1 से 2। बताओ अपर लिमिट माइनस 2 का क्यूब 8, 8/3 माइनस 1/3, 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1/3। ए पर पोटेंशियल एनर्जी 10।
अच्छा कि बहुत जल्दी बता दे, और जल्दी बता देते तो और ज्यादा अच्छा था। 3 का क्यूब 27/3 9 माइनस 1/3। ए का 10, बी का बताओ, पता करना है। अब सॉल्व हो जाएगा, बी आ जाएगा। और मुझे पता है आधे बच्चे अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 10 माइनस यू बी बराबर 8/3 माइनस 1/3 7/3। 9 माइनस 1/3 26 4 30 4 34/3। 26 4 30 3 33/3। तो यू भी कितना आ गया, माइनस का 1 जूल। अरे सही है, इसको साइड लेके जाओ, मुंह क्या बना रहे हो तुम। 10 में से 11 माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, माइनस का 1 जूल। तो ये आंसर है। समझ गए। ये रिलेशन कब पढ़ाया था, लास्ट क्लास में। सर लास्ट क्लास की मत पूछो अभी की बताओ। चलिए एफ वर्सेस एक्स, एफ और एक्स किसका कर्व है, ये एफ एक्स का। यू फाइनल ज्ञात करना है। यदि यू इनिशियल कितना जूल है, 10 जूल। हिंदी बोलूं इसका, फाइंड यू फाइनल इफ यू इनिशियल इक्वल्स टू 10 जूल, यही हिंदी है इसका। यू फाइनल ज्ञात करे यदि यू प्रारंभिक कितना है, 10 जूल। चलिए फॉर्मूला सुनिएगा, किसका ग्राफ है, एफ और एक्स का। फिर से लिखना है, लिख लो। एफ सी बराबर माइनस का डी यू बाय डी एक्स, 10 बार बोल दिया हूं। एफ सी इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डी यू, बोथ साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। और एफ डी एक्स कुछ और नहीं, वर्क डन होता है। एफ डी एक्स कुछ और नहीं, वर्क डन। तो बताओ इसको क्या लिखोगे, वर्क डन किसके बीच में, एफ एक्स कर्व ही क्या दे देगा, देखो माइनस डेल्टा यू, क्या आगे माइनस, तो क्या बन जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बस पुटा दीजिए। मतलब आपको क्या लिखना है, ध्यान सुनिएगा, आपको बस लिखना है क्या, क्या वर्क, मतलब एरिया लेना है। क्या लेना है, वर्क डन। एफ एक्स कर्व का क्या देगा, वर्क डन, एरिया। क्या देगा, एरिया। अरे बताया हूं यार, ये बताओ इसका एरिया ए1, लंबाई गुने चौड़ाई, 10 गुने 5 कितना हो गया, 50। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार कितना, 5, ऊंचाई कितना, 10। खत्म। तो एरिया बताओ, 50 प्लस 25 बराबर, इनिशियल देखो कितना गिवन है, बस खत्म हो गया। 75, ये इधर गया वो उधर गया, माइनस का चेक कर लो, ठीक है। अगर एफ और एक्स के बीच क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है, तो इसका एरिया अंडर क्या देता है, एफ एक्स का वर्क क्या देता है, वर्क। और वर्क बराबर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस का डेल्टा यू, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। अगला सवाल देखिए, U वर्सेस किसका ग्राफ है, एक्स का। किसका भैया, U वर्सेस एक्स का। क्या पूछा है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए एंड बी, बल की दिशा ज्ञात करे ए एंड बी बिंदु पर। समझ गए, ए और बी बिंदु पर किसके बीच का कर्व है ये, यू और एक्स के बीच का। बताइए दिशा किधर होगी, दिशा इन द सेंस, समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इस बार किसका कर्व है, वक्र है, यू और एक्स का। किसकी दिशा पूछा है, बल। हमेशा रिलेशन ढूंढो, एफ यू और एक्स में, एफ यू और एक्स में रिलेशन ढूंढेंगे, एफ यू और एक्स में। बताओ क्या था भाई रिलेशन, एफ बराबर माइनस का डी यू बाय डी एक्स।
सिंपल। अब देखो ये इसको कुछ और नहीं, इसको आप क्या बोलोगे, ढाल। क्या बोलोगे, तो बस आ गया, एफ बराबर निगेटिव इनटू ढाल। ये रिलेशन बना दिया मैंने। अब एक पॉइंट ए पे पहले चेक करते हैं। ए पे ढाल बताओ कैसा है, निकालने का तरीका, थीटा 90 से क्या है, बड़ा। तो ए पर ढाल बताओ कैसा है, निगेटिव। तो रखो फोर्स निगेटिव इनटू ढाल भी कैसा आया, नेगेटिव नेगेटिव। तो भाई ए पर फोर्स तो कैसा है, पॉजिटिव। मतलब ए पर किस डायरेक्शन में होगा बल, इस डायरेक्शन में। चमक गया। अब बचा कौन सा, बी। बी पे चेक करते हैं, बी पे ढाल बताओ। ऐसे खींचोगे और ये थीटा 90 से क्या हो गया, छोटा, खत्म। तो बताओ ढाल बी पर कैसा है, पॉजिटिव। तो बताओ फोर्स नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, तो इस पर किधर की ओर फोर्स होगा, इधर। तो ये है इधर की ओर और ये है इधर की। तो एक पर ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। क्या समझ गए, इस ग्राफ से सिखाना क्या था कि फोर्स बराबर नेगेटिव इनटू ढाल। पिछले ग्राफ से क्या सिखाना था, पिछले बार कर्व था एफ और एक्स का, एफ और एक्स का कर्व का क्षेत्रफल क्या देता है, वर्क, वहां से निकाल लिए। जी हाँ, एक्स में अब देखिए आपके पास क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर गिवन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, वेयर ए एंड बी आर क्या है, एक स्थिरांक है। तो फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। पहला ये अपने पास है, पहला किसका, पहला क्या ज्ञात करना है, वो छूट गया होगा, कोई इशू नहीं। ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। ये गलत हिंदी लिख दिया है, वो सोनू देख नहीं पाया। बताओ पहला पार्ट क्या पूछा है, पहला पार्ट पूछा है बल ज्ञात करें, दूसरा पार्ट पूछा है साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा। बोलो सही है। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ बराबर, सिंपल है, पहला एफ बराबर क्या पढ़े, माइनस का डी यू बाय डी एक्स, खत्म। इसका बताओ डी यू बाय डी एक्स, माइनस लगा दो, डिफ्रेंसिएशन करो, ए एक्स स्क्वायर का 2ax, सब पता ही है, माइनस बी एक्स का तो क्या हो गया, माइनस 2ax प्लस, तो क्या लिख सकता हूं, b माइनस 2x। यही है फोर्स का एक्सप्रेशन। सिंपल। एक बार क्या करना था, अवकलन, एक बार क्या करना था, अवकलन कर दिया। दूसरा पार्ट देखो क्या पूछा है, साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा। तो पहले फोर्स क्या करना पड़ेगा, जीरो। साम्य अवस्था, याद है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि फोर्स वहां पर क्या होगा, जीरो। तो जो तुम्हारे पास क्या आया है फोर्स, इसको क्या कर दो, जीरो। बताओ फोर्स को जीरो करेंगे तो b माइनस 2ax बराबर क्या हो गया, जीरो। अब x की वैल्यू यहां से बताओ क्या आ गया, ये उस साइड गया, b बाय 2। अब इसको उठा के किस में रख दोगे, u में। किस में रख दोगे, तो u बराबर क्या था, ax स्क्वायर माइनस bx। तो बताओ a इंटू एक्स कितना आया, b बाई 2।
टू का होल स्क्वायर माइनस बी इंटू बी बाई टू कितना बना रही ए बी स्क्वायर अपॉन में एक ए से निपट जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 ये आंसर कॉमन ले सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन 2 है 1 अपॉन 2 माइनस 1। अच्छा ये तो डायरेक्ट हो जाएगा मैं भी क्या कर रहा हूँ 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 तो माइनस का 1/4 अरे ये हो जाएगा चेक कीजिए पहले मैंने क्या किया पहले क्या पूछा बल F बराबर क्या कर दिया अवकलन माइनस डी यू बाई डी एक्स एक बार अवकलन किया तो क्या मिल गया बल पहला पार्ट का सवाल खत्म हो गया क्या ज्ञात करें बल दूसरे पार्ट में साम्यावस्था पर क्या ज्ञात करें अब साम्यावस्था पर स्थिति जुड़ जा तो साम्यावस्था कब होता है जब F क्या हो 0 F इसको जो निकाले थे उसको क्या कर दिया 0 वहां से क्या निकाल लिया x की वैल्यू किस में रख दिया अगला चेक करो x अक्ष के अनुदिश गति करने के स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान के कण की स्थिति ऊर्जा U बराबर इतना जूल द्वारा दी जाती है तो इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर 2 जूल देन फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड तो इसकी अधिकतम गति ज्ञात कीजिए ठीक है अब इसमें यार टाइम लगेगा यार इसमें इस वाले सवाल को हटा कैसे नहीं क्या करेंगे बताओ अभी तुम्हें एनर्जी पढ़ाया नहीं हूं ना अभी सिर्फ क्या पढ़ाया हूं काइनेटिक एनर्जी अच्छा इसके बाद है ये ठीक ऊर्जा संरक्षण भी नहीं बताओ है ना इसको रुक जाओ अभी एक्चुअली यहां पर क्या बोला है टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा पता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू अभी ये मैं आगे पढ़ाऊंगा किसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा परिमेय तो उस वक्त इसको करेंगे अभी इसको रहने दो अगला वाला देखो ये अब कुछ नहीं है सवाल में तुमसे क्या पूछा है पढ़ लो बकवास ही कर रहा है बस क्या है यू नॉट इंटू ए अपॉन में आर की पावर 12 माइनस ए अपॉन आर की पावर 6 कह रहा है कि यहां पर क्या ज्ञात करो देखो यहां एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स मतलब सिंपल तुम्हें क्या करना है इसका माइनस का डी यू बाय डी एक्स अब यही लिखना है बस आंसर यही है अब कौन है जो कर पाएगा इसके डिफरेंशिएशन करने क्या करने अपन नहीं कर सकते क्या कर सकते आ जाओ चेक करते आ जाओ हाउ सब लिखा हुआ है पढ़ लो आप यू नॉट एंड ए क्या है कांस्टेंट आ जाओ देखना भी यू नॉट को मैं बाहर रखा हूं एक एक करके मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ठीक है ए की पावर 12 कहां जाएगा बाहर और 1 अपॉन आर की पावर 12 को लिखेंगे आर की पावर -12 सर हमें तो पहले आप सजा के दिखा दो क्या मैं इसको ए की पावर 12 इंटू आर की पावर -12 लिख सकता हूं बोलो गरीबों फिर माइनस ए की पावर 6 इंटू आर की पावर -6 अब मैं इसको कर रहा हूं अवकलन चेक कर लो चलो यू नॉट तो बाहर है बोलो ए की पावर 12 भी कहां जाएगा बाहर बचा क्या आर की पावर -12 एक्स टू दी पावर एन का होता है एन इंटू अच्छा डी यू बाई डी एक्स होता है लेकिन यहां आर के फंक्शन में तो डी यू बाई क्या लिख दूं डी आर क्या लिख दूं डी आर बात क्या है सेम अब बताओ एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन अवकलन एन इंटू एक्स टू दी पावर एन -1 तो -12 है तो सुनो एन इंटू
एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, खत्म हो गया, सिंपल। माइनस का ए की पावर 6 आ जाएगा बाहर, आर की पावर माइनस 6 एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, सिंपल, खत्म। यू नॉट नहीं आ रहा यार, ए की पावर 12, बाहर निकाल दो इसको, यू नॉट को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बना ये देखो, -12 ए की पावर 12 यू नॉट -13, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/r की पावर 30। तोते उड़ गए भाई साहब, आर की पावर -13 तो उसको 1/r की पावर 13 नहीं, हाँ ये हो गया 6 ए की पावर 6 1/r की पावर 7। चमका, चल कुछ चमकता तो है नहीं, तो यही है डिफरेंशिएशन। अब उसको वो किस फॉर्म में देगा मुझे नहीं पता, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बस सजाना पड़ेगा, जिस फॉर्म में आंसर गिवन होगा उस फॉर्म में हम सजा देंगे। बोलो क्या ये शिट, बोलो 6 ए की पावर 6 कॉमन ले लूं, चलो ठीक है, ये लो बच्ची कह रही 6 ए की पावर 6 क्या ले लो, कॉमन ले लो, चेक करना, पहले इसको लिख रहा हूं, तो यहां बचेगा 1/r की पावर 7। अच्छा इसमें यू नॉट भी है बेटा, क्या है, तो यू नॉट भी क्या ले लो, कॉमन, चेक करना, 6 ए की पावर 6 कॉमन ले लिया, तो बचा वहां पर 1/r की पावर 7। अब क्या लिखूंगा, माइनस, इसमें से लो 6 ए की पावर 6 कॉमन, तो -2 ए की पावर 6 तो बाहर ही चला गया ना, तो ए की पावर 6 बचा है कि नहीं, और 1 में आर की पावर 13, चेक करो। अब इससे भी ज्यादा कोई फॉर्म हो तो भी आप सजा सकते हो, अब मुझे नहीं पता, आंसर जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में आ जाएगा, ये रहा, ठीक है रे। यहां पर ए की पावर 6 नहीं आएगा, है क्या था यहां पर, और भी था कुछ, 2 था, ए की पावर 6। अब देखो भाई, आंसर जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में सजाना पड़ेगा आपको, ठीक है, अब मुझे नहीं पता किस फॉर्म में आंसर है, ठीक है, एग्जैक्ट चेक कर दूं किस फॉर्म में है, नहीं कर पाऊंगा चेक में, क्योंकि वो 11th बैच में करवाया था तो उसका मैं परचेज करके रखा ही नहीं, इस ऐप में साला मुझे भी परचेज करना पड़ता है, यही तो बहुत बड़ी दिक्कत। एक मिनट, मैं वो पीडीएफ खोल लेता हूँ सवाल का, हाँ फीस ले लो, किससे ले लो, एग्जैक्ट आंसर मैं चेक कर लूँ, अरे वो तो ठीक है, मॉड्यूल में है सवाल, है सही है ना, दिखाओ, हाँ है, तो एक बार आंसर मैच कर लो, उसने 6 यू नॉट बाय ए रखा है, सुनना सुनना, 6 यू नॉट बाय ए इंटू 2 ए बाय आर की पावर क्या लिखा है 13,
माइनस ए बाय आर की पावर 7। देखो इस फॉर्म में लाना चाहिए। यहां से चेक करो, ये आ सकता है क्या? ये चेक करो, हाँ सही है। यहां देखो ए की पावर 13, यहां नीचे क्या है? ए। तो ए की पावर 13 नीचे ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है? ए की पावर 12। अरे बोलो यार। तो यहां देखो ए की पावर क्या है? 12। क्या है? अब देखो ए की पावर 12 यू नॉट, सही है, 6 दूना 12 और 1/r की पावर 13। अब आगे चेक करो, आगे चेक करो। अच्छा अपन ने एक माइनस छोड़ दिया है, दिखा कुछ? देखो अच्छा क्या निकाल दिया तुम, ये देखो माइनस का डी यू बाई क्या है? तो ये अभी हमने डायरेक्ट कर दिया था। आगे एक और क्या है? माइनस का। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा कि मैच करवा लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती प्लस माइनस का। यहां कितना था बेटा? यू नॉट। तो अब इसको हटा ही दो, सीधा यहां से आपको इस फॉर्म में आंसर चाहिए। चेक कर लो एग्जैक्ट, क्या ये है कि नहीं है? हाँ, इसको क्या कर देंगे? प्लस। अब चेक करो ये है कि नहीं। आप समझ गए ना, ऑप्शन ऐसे लिखा होगा। तो अब आपने ये किया, इसको सजाओ, ऐसा बन सकता है क्या? हाँ बन रहा है, देखो 6 2 जा 12, 12। ए की पावर भले वहां 13 लिखा है, लेकिन नीचे यहां बाहर एक ए है, तो ए से मल्टीप्लाई होकर के डिवाइड हो, सॉरी डिवाइड होकर कितना बचेगा? ए की पावर 12। तो ए की पावर 12 और क्या बचा अपने पास? यू नॉट, 1/r की पावर 13। अगला चेक करो, माइनस है यू नॉट, 6 यू नॉट, 6 यू नॉट। अब देखो वहां 7 है ए की पावर, नीचे क्या है? ए, तो एक डिवाइड हो गया तो कितना बचा है? ए की पावर 6, 1/r की पावर 7। ठीक है, तो इसलिए अब किसी भी फॉर्म में निकाला जा सकता था, हमने दूसरे फॉर्म में निकाला। अब उसने बाहर किसको लिया कॉमन? 6 यू नॉट बाय ए। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला देखिए जीपीई। अभी जीपीई भी नहीं पढ़ाया हूं आपको मैं, तेरी ऐसी की तैसी। भाई बहुत पीछे हो यार तुम तो। जीपीई को क्या बोलेंगे बताओ? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलिए, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाया जाता है तो पिंड पर भार द्वारा किया गया कार्य। सुन लो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अब समझ लो, गमला है या कैंडल जो भी है। अब सुनो मेरी बात, आप इसको यहां से उठा के किसी हाइट एच पे ले गए। कहां ले गए? एच पे। किसी हाइट कहां पर ले गए? एच पे। चेक करना है ना? ठीक है, ठीक। अब आप यहां लेके चले। अब ले गए तो क्या कह रहा है पढ़ो? जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाया जाता, बताओ इसका गुरुत्वाकर्षण बल कहां है? नीचे। एमजी कहां लगेगा? बट तुम कहां लेके जा रहे हो इसको? ऊपर। तो बताओ एमजी कहां, तुम कहां लेके गए? ऊपर। बोलो, डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर। एंगल बताओ। तो बताओ एमजी के द्वारा कार्य कितना हुआ? एमजी के द्वारा माइनस का वर्क डन क्या होगा? निगेटिव माइनस का। फोर्स कहां है? एमजी नीचे। डिस्प्लेसमेंट एच, तो कितना रहा? माइनस का एम जी एच।
सुनो अभी। तो जब तुम ऊपर ले जा रहे थे तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, किसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण। तो उस वक्त कह रहा है mg के द्वारा क्या होगा, माइनस का mg। यही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, इसीलिए उसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आपको बताया था एक जगह से आप दूसरी जगह लेकर जाओगे तब भी कौन आता है, स्थितिज ऊर्जा। तो इस वक्त यहां पर कौन आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो अब आप, लेकिन ये तो वर्क है, क्या है ये वर्क, हमें तो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। सुनिएगा, बताओ WC बराबर क्या पढ़ाया, माइनस का डेल्टा। क्या मैं WC को ही mg के द्वारा कार्य बोल सकता हूं, क्योंकि कंजर्वेटिव कौन है, संरक्षी, mg भी कैसा है, संरक्षी। बताओ माइनस डेल्टा u को और क्या लिख सकते थे, u इनिशियल माइनस, तो मैं सुनना ध्यान से, mg के द्वारा कार्य को लिख सकता हूं u इनिशियल माइनस। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करना पड़ता है, रेफरेंस लेवल। अगर मैं यहां पर मान लूं अभी रेफरेंस लेवल, संदर्भ स्तर, u इनिशियल इसका क्या है, 0, ये रेफरेंस लेवल मान लिया। क्या मान लिया, रेफरेंस लेवल। अब सुनना, बताओ इनिशियल तुम्हारा कितना, 0। फाइनल जब लेके जाओगे Hi2 पर तो पोटेंशियल एनर्जी कितने का नहीं पता, यही मुझे निकालना है, गलती मत करो, यही मुझे आज पता करना है। अभी तक आपने पता, वो तो तुम्हें 9th क्लास में रटा था कि अगर Hi2 पर ले जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। वो आज हम प्रूव कर रहे हैं आपके सामने, वही निकाल रहे हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही हमें पता करना है। पहले देखो u इनिशियल कितना, 0, ये कितना, u फाइनल। हाँ, mg के द्वारा वर्क डन हमें पता है कितना है, माइनस का mgh। अब लिखो माइनस का mgh, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, अब u फाइनल कितना हो गया, mgh। ये तुम रटते थे आज तक, ये आप रटते थे। आप क्या रटते थे, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh। वो mgh तब है जब नीचे क्या माने हो, 0। अगर मैं यहां mgh मानता तो यहां कितना होता पोटेंशियल एनर्जी, 2 mgh। चेक करके देख लो। अगर तुम नीचे क्या मान लेते, mgh, तो देखना u इनिशियल भी क्या होता, mgh। बोलो माइनस u फाइनल, तो ये क्या बन जाता, 2 mgh। आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, संदर्भ स्तर पर, जिसको बोलते हैं रेफरेंस लेवल पर। समझ गए। और आज के बाद तुम्हें यह रटना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको h हाइट कहां ले गए, ऊपर, तो mg के द्वारा किया गया कार्य क्या है, निगेटिव। mg के द्वारा क्या किया कार्य, निगेटिव। और मैं लेकर जा रहा हूं ऊपर, तो मैं mg के क्या कर रहा हूं, विरुद्ध, क्योंकि मेरा फोर्स तो ऊपर ही है और विस्थापन भी क्या है। तो वही कह रहा है वो कि जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ले जाया जाता है, मैं कहां ले जा रहा हूं, इसके अपोजिट कहां लिया जा रहा हूं, तो मेरा जो वर्क डन होगा वो प्लस का होगा, मेरा जो वर्क डन होगा वो प्लस का mgh होगा। क्या होगा, और वही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। ये सिर्फ तब है जब रेफरेंस लेवल यहां क्या माने हो, 0। समझ गए। तो ये आज के बाद आपको रटना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपको जो रटाया गया था 9th क्लास में कि भाई h हाइट ले जाएंगे तो कितना होता है, गलत, वो अधूरा ज्ञान था। वो तब होगा जब नीचे क्या मानोगे, 0। अगर यहां नीचे क्या मानेंगे mgh, तो ऊपर क्या होगा, 2 mgh। 5 mgh, तो यहां क्या होगा, 6 mgh। बोलो। लेकिन आपके पास 99% सवाल में क्या आएगा, नीचे क्या माना जाता है, 0। इसलिए हम हमेशा mgh बोल देते हैं, बट ये बोलना सही नहीं। चलिए देखो, खटाखट लिखो। ये ब्लॉक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात तो नहीं। चलो खटाक से, राइट पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी एंड सी। हिंदी बोलूं, यहां पर बताइए, ए पर प्लस का mgh1, इसको हमने रेफरेंस लेवल मान लिया।
क्या मान लिया? तो रेफरेंस जिसको माने संदर्भ स्तर, तो उसके ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव। अब ये वाला कहां है? नीचे। तो बताओ बी पर माइनस का MgH2, सी पर बताओ प्लस का MgH3। ये आपको लिखना आना चाहिए। जो रेफरेंस लेवल है उसके ऊपर होगा प्लस का, और हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, पूछो ना, डरते क्यों हो तुम? वो वर्क डन है जो निगेटिव आएगा। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ? पोटेंशियल एनर्जी। देख लो, निपट गए। माइनस का MgH वो वर्क होता है, वही किया गया कार्य किसके फॉर्म में स्टोर होगा? स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या है? प्लस का। गलती ना करे, ऊपर ले जाने पे माइनस। तुम कार्य बता रहे हो, कार्य पूछा नहीं है। क्या पूछा है? ऊर्जा पूछा, स्थितिज ऊर्जा पूछा यार। ठीक है, मुझे पता था इसलिए लिखवाया हूं। कुछ इसमें भी निपट जाते हैं भाई। ओ मांगो, चलो। पोटेंशियल एनर्जी इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। बहुत सही, सही बात है। एक सापेक्ष मात्रा है। किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो? क्या? एनर्जी। ऊर्जा, ऊर्जा ही एक कैसा है? फ्रेम डिपेंडेंट है। ऊर्जा कैसा है? फ्रेम। और सही बात है, आप कौन से रेफरेंस लेवल की बात कर रहे हो? अगर आपने इस रेफरेंस, मानो ये वाला रेफरेंस लेवल 0 माने थे, कोई दूसरा रेफरेंस लेवल क्या माने वहां पर? MgH, तो उसके रिलेटिव में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आगे पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया गया है? संरक्षी। स्थिर वैद्युतिकी में भी चिल्ला के बोल रहा हूं, कार्य ऊर्जा और शक्ति में भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। तब भी तुम भूल जाओ तो चिल्ला चिल्ला कर गाली भी दे दूंगा। ध्यान सुनिएगा। कह रहा है स्थितिज ऊर्जा को केवल संरक्षी बल क्षेत्र के लिए परिभाषित किया गया है। आगे पढ़िए। एट अ सर्टेन रेफरेंस पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी 0। एक ऐसा हमें निश्चित संदर्भ स्थिति में पिंड को स्थितिज ऊर्जा क्या माना जाता है? सर हम शून्य नहीं मानेंगे, मत मानो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन शून्य मानने से आसानी होता है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? आगे पढ़िए। पोटेंशियल एनर्जी में भी, अरे क्या बोलूं इसको, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन कौन? स्टार कीजिए इस लाइन को। दिल है कि मानता नहीं, आंखों में बसाया तुमको, तुमने ही कैची चला दिया। देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर से सुनिए, फिर से, स्थितिज ऊर्जा संदर्भ स्तर पर निर्भर करती है होगा, ठीक है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संदर्भ स्तर से स्वतंत्र होता है। समझ आ गया? बताया था। नीचे 0 H हाइट गए MgH, MgH माइनस 0 MgH, नीचे 5 MgH, H हाइट गए 6 MgH, 6 MgH माइनस MgH, 5 MgH, MgH। हमेशा क्या परिवर्तन? चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा अलग अलग होगा। किसको चेंज करने से? संदर्भ स्तर को चेंज करने से। क्या चमका? स्टार पॉइंट है भैया ये। पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेटिव वाला डिपेंड नहीं करता है किस पर? पाथ पर। संरक्षी वही होता है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज 0। कंजर्वेटिव में राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या लिखवाया था? 0। तो और वो कौन से फोर्स के द्वारा? संरक्षित। तो वो तो हो गई। टाइम बताओ। 9:57 ना, अभी तो 15-20 मिनट। ठीक, आगे चलते। ये तो खत्म ही कर दूंगा, ये तो सिंपल है। देखो देखो, देखो। मैं ना जानू कोई न जाने, वो भीगी भीगी यादें बरसाते, वो भीगी भीगी। सुनिए, स्प्रिंग, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। और अगर नेचुरल लेंथ पर है तो इसमें कोई भी प्रकार का खिंचाव, जिसको बोलते हैं विस्तारित या फिर संपीड़ित, नहीं है। चिल मार रहा है अपनी जगह। अब तुम इसको खींच के ले गए, कितना खिसका है? एक्स। कितना रे? एक्स। कहां से? नेचुरल लेंथ से। तो अब स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्प्रिंग फोर्स। अब याद करो, मैं न जानू कोई। कंजर्वेटिव भी एक कैसा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। बोलो, क्या मैं इसको यू इनिशियल माइनस यू। अब फिर से हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? संदर्भ स्तर। बोलो सही है क्या? तो हम यहीं पर डिफाइन कर देते हैं, यहां पर रेफरेंस लेवल। बोलो, इसके नेचुरल लेंथ पे यू इनिशियल क्या मान लेते हैं? 0। बोलो, तो मुझे यू फाइनल पता करना है, और ये यू किसका होगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बताइए, स्प्रिंग के द्वारा क्या क्या रटवाया था? माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं न जान यू फाइनल माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस का यू फाइनल। अरे यही यू फाइनल किसका है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस का है भैया। रट लीजिए, बच्चा वही रट लेता है। माइनस का, अरे वो वर्क है, फिर से बता रहा हूं, वो वर्क है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या पढ़ाया था? माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। नहीं आया? बोलो, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे चले। द्रव्यमान का वितरण, ये तो मैंने आपको क्या वहां आवेश का वितरण बताया था? 1D 2D और 3D। 1D 2D और 3D। 1D में लेमडा, 2D में सिग्मा और 3D में रो। खटाखट खटाखट खटाखट, एक्स पे जाके खटाखट dx, एक्स पे जाके dx, एक्स पे जाके dx। पूरी लंबाई कितनी है? l। पूरी लंबाई कितनी है? l। l में कितना मास? m। सीख लीजिए, पहले भी सिखा चुका हूं, फिर भी सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद का चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र, उसके बाद है घूर्णन गति। दोनों में तुम्हारा घूर्णन हो जाएगा। समझ रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है क्या? एल लेंथ में कितना मास? m। तो एक में कितना रे? m बाय। x में कितना? हम dx लिए हैं, कितना लिए? तो m बाई एल इंटू dx। यही हमारा dm बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो बताओ, dm बराबर m बाय एल इंटू dx। इसी को बोलते हैं लेमडा। तो ये बन गया dm बराबर लेमडा dx। लेमडा को इस वक्त बोलेंगे, वहां बोलते थे रेखीय आवेश घनत्व, यहां बोलेंगे रेखीय द्रव्यमान घनत्व, लिनियर मास डेंसिटी। हिंदी बोल रहा हूं, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। बताओ यूनिट, बताओ इसका, केजी पर मीटर। अरे चेक करो यार, लेमडा बराबर m बाई एल, मास का बताओ यूनिट केजी, लंबाई का मीटर। तो क्या हो गया? केजी पर, वहां था कूलाम पर मीटर, वहां क्या था? अब मैं बार बार तुम्हें रिपीट टेलीकास्ट करवा रहा हूं, करने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट लिख सकता था बेटा, बताना डीएम, यहां सिग्मा डीए, डीएम बराबर सिग्मा, बताओ वहां कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो समझ गए होगे सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। और सिग्मा को ही क्या बोलते हैं? मास बाय एरिया। अरे कुछ तो बोलो यार, बताओ इसका नाम क्या होगा? पृष्ठीय। जी हाँ, वो इतना प्यारा है। कौन? बहुत खूब। कौन? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम सोचो मैं किसकी बात कर रहा हूं। एल लेंथ में कितना है? तो एक में कितना? तो एक्स में कितना? तुम समझे ही नहीं। पृष्ठीय द्रव्यमान क्या है? पृष्ठीय क्या बोलूंगा इसको? पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व।
तो सिग्मा और सिग्मा को खेल तुम इसकी खुशी देखो, यहां से रहा है कह रहा है ब्रेकअप पार्टी दे दो मास्टर, 18 दूनी 36 पूरी निपटाऊंगा इस बार देखो ये एकदम बात बिल्कुल सटीक बोलता है ये। इसका फिक्स है, इसका बिल्कुल पता है इसका लक्ष्य क्या है। फिजिक्स पे ध्यान नहीं देके बाकी सब पे ध्यान देना है। जैसे कुछ बच्चों का क्या है, उस दिन मौत का कुआं पड़ा रहा था, उसको गंजी दिख रहा था तो सबको अपना लक्ष्य पता है कौन सा कहां ध्यान देना है। देखिए ये समझ गए क्या? बताओ यूनिट बताओ, केजी पर मीटर स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट बताओ, रो कुलम नहीं, केजी पर मीटर क्यूब। बताओ बेटा यहां पर डीएम, रो डीवी। इस रो को लिखते थे एम बाय वी, केजी पर मीटर क्यूब। चमका क्या? मैं फिर से प्रूव करूं क्या? याद आया कैसे करते थे? नहीं आया? यहां क्या लिखेंगे बताना? ए एरिया में कितना मास? एम, तो एक में कितना? एम बाय, छोटे से डी एरिया में एम बाय ए इंटू डी है, एम बाय ए को क्या बोल दिया? सिग्मा इंटू डी। वी वॉल्यूम में एम मास, तो एक में कितना? एम बाय वी, तो छोटे से डीबी वॉल्यूम में एम बाय वी इंटू डीवी, और एम बाय वी को क्या बोल दिया? रो, तो डीएम बराबर रो डीवी। इस रो का नामकरण संस्कार कर दो बस, आयतन द्रव्यमान घनत्व। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। चैन नहीं, चेन की। जंजीर बोलेंगे हैं? मूवी था अमिताभ बच्चन का, पता है क्या? तुम्हें पता नहीं होगा ना, लड़की की बात करो तुरंत उसको इंटरेस्ट आ जाएगा। अमिताभ बच्चन में कहा है श्रीदेवी, तब देखना उसको साली। रेखा, ओ तुम भी मतलब एक्स को छोड़ते नहीं हो हैं? ध्यान से सुनिए। अब देखो जंजीर की स्थिति जुड़ जाओ, अगर ये समझ आएगा तभी आपको इसकी दोनों चोटी का आप क्या निकाल पाओगे? स्थितिज ऊर्जा। कोई तो चोटी ओ इस काट देंगे आज चोटी, क्यों? स्त्री कलाना। बेटा तुम्हारे पास एक ही चोटी है, देखो, तो तुम्हारा कोई बात नहीं, पूरा एक बार में ही निकाल देंगे स्थिति ऊर्जा, ठीक है क्या? अब सुनिएगा ध्यान से। मेरी सिस्टर आई थी मुझसे, मेरी सिस्टर बोलती है उस दिन गणेश चतुर्थी के दिन फिर घर पे, वो जो तुम्हारी एक बच्ची है उसकी बाल बहुत लंबे हैं। मैंने बोला कौन सी बच्ची? वो चश्मा पहनती है। तो मुझे लग रहा है इसी की बात कर रही होगी। मैंने बोला क्या तुमको काट के बाल चाहिए क्या? कहती है मजा आ गया तुम्हारी कोचिंग में। मैंने बोला तुम्हारी नहीं, अपनी कोचिंग में। कहती है बातें कम दिया करो तुम, इतना ही था तो जब गणेश जी बिठा रहे तो उस दिन क्यों नहीं ले गए? है कि नहीं? बात वैसे सही कही, बोलो। ये क्या है बे? क्या? ऐसे कौन हंसता है यार? ऐसे कौन हंसता है? टाइम बताओ। ऐसे कौन हंसता है? ऐसे लग रहा मच्छर मुंह में घुस गया हो। चलो आ जाओ, आइए देखते हैं। ये वाला तो करके जाएंगे, भले अलग बात है कि चोटी वाला जो है कि अगली क्लास में करेंगे। चोटी वाला रेस्टोरेंट भी है, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, सुनो। पहली बात समझो, हर एक टुकड़ा के पास मास होगा। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाओगे इस चेन का मास बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो हमें यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? समाकलन। क्यों? पहली बात क्योंकि मास कांस्टेंट। अभी नीचे से इसका एक ये गुटका मतलब ये वाला समझ गए ना, इस हिस्से का मास अलग होगा, फिर जुड़ेगा ऐसे बोलो यार। तो इस बार
छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से ऐड होंगे तो हमारा मास कांस्टेंट नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पहले मानना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, हम हमारा और आपका फेवरेट किसी एक्स पर, कहां पर जाकर क्या मानेंगे, dx। इस dx में छोटा सा मास क्या होगा, dm। इस छोटे से मास में छोटा सा स्थितिज ऊर्जा du, क्या लिखेंगे, du। अब सुनिएगा, du बराबर लिखेंगे बेटा dm इंटू जी इंटू हाइट। बताओ इस dm की हाइट क्या माने हो, x। कुछ बच्चे मुंह बना रहे हैं, अरे मत बनाओ मुंह, सही लिखा हूं। हम इस बार मास कांस्टेंट नहीं है, वरना हम डायरेक्ट लिख देते mgh। अरे यार, हर बार छोटा छोटा टुकड़ा नीचे से ऊपर जाते वक्त जैसे जैसे हाइट क्या हो रहा है, बढ़, मास भी क्या हो रहा है, बढ़। बोलो ना यार, ठीक। अब डीएम लिखने का अपना ठेका है, 1d है। डीएम क्या लिखते हैं, लेमडा डीएक्स। नहीं आ रहा यार, डीएम क्या लिखोगे, लेमडा डीएक्स इंटू जी इंटू एक्स। इधर क्या है, डी। अब बोथ साइड क्या कर दो, समाकलन। अब यहां पर था तो लंबाई 0 से कहां तक, पूरा एल तक, 0 से कहां तक। और डी यू के लिए यू इनिशियल से लेकर, फिर से क्या निकाल रहे हो तुम, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा, परिभाषित, संदर्भ स्तर। तो यू इनिशियल मैं यहां क्या मान लिया, 0। इसी को मान लिया हूं रेफरेंस लेवल। बोलो, ऑब्वियस सी बात है, यहां के बाद मास शुरू हुआ है तो यहां के बाद स्थितिज ऊर्जा आएगा, किसका, जंजीर का, चेन का। अब जरा देखिए डी यू का बताओ क्या हो गया, यू इनिशियल से फाइनल। लेमडा कहां बेटा, बाहर। जी कहां, बाहर। अंदर क्या बचा, एक्स डी एक्स। और लेमडा होता है मास पर यूनिट लेंथ। चेक करो, लेमडा है एम बाय एल। अच्छा इसको क्या लिखेंगे इधर, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर लेमडा क्या लिखेंगे, एम बाई एल इंटू जी। एक्स डी एक्स का अच्छा लिमिट 0 से लेकर एल तक, 0 से लेकर एल तक, ये एम बाई एल। एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से बताओ एल। चेक करना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एम बाई एल इंटू जी, एक्स स्क्वायर बाय 2, एल स्क्वायर बाय 2, यू इनिशियल कितना, 0। बताओ बेटा यू फाइनल, एम जी एल बाय 2। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, और बहुत काम आएगा आगे। आज के बाद क्या रटना है सुनिएगा, ये हम पूरा इंटीग्रेट करके लाए, हम इसको सिंपल ला सकते थे। अगर कोई रॉड है, मास m लेंथ कितने का, आप डायरेक्ट इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे आपसे, सेंटर ऑफ मास कितने पर आ जाएगा इसका, L बाय 2 पर। देखो पढ़ाया नहीं हूं उस द्रव्यमान केंद्र, लेकिन इतना पता है हमें कि अगर कोई L लेंथ का रॉड है तो कहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास, उसके बीच में। हाँ शर्त यह है कि पूरा L लेंथ यूनिफॉर्म हो, एक समान। क्या हो, एक समान। इसको मैं बैलेंस करना चाहूं तो कर तो सकता ही हूं, ठीक है क्या, लेकिन इस बार ये एक समान नहीं है, इसलिए बीचों बीच नहीं है। ये तरीका होता है सेंटर ऑफ मास में, सिखाऊंगा, किसी को भी आप बैलेंस कर लोगे। तो अब सुनिएगा यहां पर क्या लिखते हैं, हमेशा इसको रटो, एम जी एच किसका, द्रव्यमान केंद्र का। एल लेंथ का है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा, आधे पर। तो बताओ क्या हो गया, एम जी एल बाय 2। देखो आंसर सेम है। तुम इंटीग्रेशन करके कुछ और नहीं लाए हो, इंटीग्रेशन करके समाकलन करके इसका द्रव्यमान केंद्र ढूंढे हो, बस मास अलग अलग आ रहा था। क्या इस पूरे का मास एक जगह इकट्ठा कर दे और वहां बैलेंस हो जाए तो वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र। क्या होता है द्रव्यमान केंद्र, किसी एक बॉडी का पूरे का मास किसी एक ऐसे पॉइंट पे इकट्ठा कर दो जहां अगर उस पॉइंट को हम बैलेंस कर दे तो पूरा का पूरा बॉडी किस पे हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा। बोलिए, उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान
गेंद। आज के बाद कभी भी रॉड, चेन ऐसे एल लेंथ का होगा तो उसका हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh, सेंटर ऑफ मास। प्लीज इसको मत भूलिएगा। बताओ अगर ये L/2 का है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा? L/4 पर। तो आंसर क्या होगा? mgL/4। देखते ही मुस्कुरा दो। और यहीं पर मैं छोड़ दूंगा ये दोनों करवा के आपको। देखिए कितना मास है, लंबाई कितनी है, बताओ चेन का पोटेंशियल एनर्जी। m के जगह क्या? 2m। g बोलो सेंटर ऑफ मास तो कितने पे आएगा? L/2 पर। नहीं आया क्योंकि लंबाई कितनी है? l। HCM कितने पे होगा? L/2। तो L/2 छुम छुम। फिर से क्या आंसर रह गया? mg। ओहो हो, ये सलोनी का चोटी है। इधर भी मास कितने हैं? m/2 और लंबाई कितनी है? L/2। और इस साइड भी मास कितना है? m/2। बताओ दोनों का। इस वाले का अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से बता दो खटाक से। U बराबर मास बेटा कितना? m/2। g h क्या? सेंटर ऑफ मास। लंबाई कितनी है? L/2। तो सेंटर ऑफ मास L/4 पे आएगा। गलत कह रहा हूं क्या? गलत कह रहा हूं? पगले हैं क्या यार? L/4 कितना गया? mg L/8। अच्छा अगर सुनना, डिपेंड करता है आप रेफरेंस लेवल कहां मान रहे हो। रेफरेंस लेवल अगर आपने रेफरेंस लेवल ऊपर माना तो ये माइनस का mg/8। अरे ऊपर माना तो पोटेंशियल एनर्जी कहां है? नीचे, तो माइनस का। जहां माने उसके ऊपर प्लस और उसके नीचे माइनस। अगर मैं कह दूं कि मैंने यहां रेफरेंस, तो उसके नीचे है चोटी। अरे बोलो यार, तो ये रेफरेंस लेवल यहां यू इनिशियल क्या मान लिया? 0। तो नीचे है तो ये आगे क्या लगा दोगे? माइनस। अच्छा इसका भी सेम आ जाएगा। सॉल्व करूं क्या? माइनस mgL/8। समझ गए? तो ये ऐसे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं क्यों काम का है, जब मैं ये आपको ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहां पर कुछ हिस्सा टेबल से चेन का कहां होगा? नीचे, और कुछ हिस्सा कहां होगा? टेबल पर। तो जो हिस्सा नीचे होगा उसका क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखने का तरीका है mg इंटू एच ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब लाइए वर्क और एनर्जी का काम दे देता हूं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति में काम है। अब आप कर सकते हैं बेटा, अब आप कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं। बोल दूं? बोल दूं? आप 53 तक कंप्लीट कर ले। 53 तक कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज 1 में। और जस्ट डू इट में आपको एक चीज याद है, बताया था मैं तो मेरे मास्टर के द्वारा दिया गया कार्य को क्या कर लूंगा? संपन्न कर लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? नाचूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा और क्या। और जस्ट डू इट में अभी रहने दो। अभी मैंने आपको क्या बताया? जस्ट डू इट 3 हो जाएगा। वैसे जस्ट डू इट 3 हो जाएगा। नहीं नहीं, ऊर्जा संरक्षण भी है। चलो अगली क्लास के बाद करना। अभी एक्सरसाइज में कहां तक दिया काम? 51 तक कंप्लीट कर लीजिए। ओके। वो इतना प्यारा है।